आपके सामने है। एक तरफ आप देखिए तो आपको स्मार्ट सिटी पटना दिखेगा, दूसरी तरफ देखिए तो आपको स्मार्ट नाम से कुछ भी निरंतर मेल खाता नहीं, गरीबी दिखेगी। क्या कहिएगा इस पर आप? कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फ़कत दिखावे को बस आ भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। बल्कि हिंदू ना बनिए ना मुसलमान बनिए, इंसान बनिए। इस वक्त देश दुनिया को इंसान की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। गरीब अमीर सबका होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर नहीं होगा तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, एक डेग दुनिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमने आपको लगातार खबरें दिखाई है कि जिस तरीके से गरीबी को लेकर और तमाम ऐसी बातें जो सरकार पक्ष में तो रखती है लेकिन पब्लिक यानी जनता उसको नकार देती है। आप देख सकते हैं, पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर एक महिला असहाय महिला सोई हुई थी। गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी चरम सीमा पर हमेशा से रही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि सरकार कभी भी उस गरीबी को हटाने का सोचती नहीं है। सरकार के नारे तो रहते हैं, सरकार के कैच फ्रेज तो रहते हैं कि हमें गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम स्थिति देखते हैं, हालत देखते हैं, हमें यही लगता है कि नहीं, सरकार की दावा सरकार को बोलने में थोड़ी चूक हो जाती है। वो कहना दरअसल ये चाहती है कि हम गरीबों को ही हटा देंगे, क्योंकि गरीबों को हटाएंगे तभी हमारा देश सुंदर बनेगा। आप देख सकते हैं, पहले तो ये स्थिति देखिए, एकदम से अगर बात करें तो A1 फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर, A1 फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर। लगातार रोड को देखिए और ड्रीम सिटी और स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले पटना को देखिए। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से लगातार पटना को लेकर बातें करते हैं, स्थिति यही है। संबंधित कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जो हम यहाँ पर न्यूज़ बना रहे थे तो ये लोग मिल गए, तो सोचिए आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम बातें करते हैं गरीबी को लेकर। आपके सामने है, एक तरफ आप देखिए तो आपको स्मार्ट सिटी पटना दिखेगा, दूसरी तरफ देखिए तो आपको स्मार्ट नाम से कुछ भी निरंतर मेल खाता नहीं, गरीबी दिखेगी। क्या कहिएगा इस पर आप? नहीं, मेरी एक रुबाई बहुत मशहूर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य की हुकूमत हो, दोनों को सामने रखिए और ये रुबाई ले जाइए कि किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, फ़कत दिखावे को बस आ भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या देश की, दोनों की ये रुबाई भी देना चाहता हूँ कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। जो आप दिखाते हैं हकीकत, आपका काम है आईना दिखाना, और आप चौथा स्तंभ भी माने जाते हैं देश के, तो आपका यह फ़र्ज बनता है। और ना आप सफ़ेदी के दोस्त हैं ना स्याही के दुश्मन हैं, आपको आईना दिखाना, दिखाते रहिए। यहाँ पर जिस तरीके से हमने गरीबी दिखाई, लोग हमें आलोचनाओं से भर देंगे, हम पर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, आप पर भी हो सकता है हो जाए, कि धर्म को लेकर आप समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं। सीधे से अगर हम बोले तो आप राजभवन में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ चाहे जितने जात धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी राज्य का CM हो या देश का PM हो, वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, और CM साहब भी हर एक A to Z के वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए इंसान और भारतीय देख कर के मैं बातें करता हूँ, और फील्ड में जब रोड पर हिंदुस्तान में बातें करता हूँ आप मीडिया से, तो मैं बतौर इंसान बात करता हूँ। मुसलमान मुझे ना समझें, और कुर्ता पैजामा का नाम भी मुसलमान नहीं होता, हिंदू। बल्कि हिंदू ना बनिए ना मुसलमान बनिए, इंसान बनिए। इस वक्त देश दुनिया को इंसान की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। ये सोच होनी चाहिए भारत देश के लोगों की। दूसरे देश की बात नहीं करेंगे तो बेहतर है। हमारी मुद्दा अलग था, आपने भटका दिया मुद्दा, हम गरीबी पे को लेकर बोल रहे हैं। वही मैं देने जा रहा हूँ, मैं भटका, चूँकि आप सवाल बीच में लाए इसलिए मुझे घुसेरना पड़ा, वरना देश के सरकारें हों या राज्य की, उन तक पहुँचाइए ये रुबाई कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन ये देश की सरकार और राज्य की सरकार को याद रखना है कि जनता ही असल मालिक है। हाँ, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब कुर्सी हैं, कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो यकीनन सरकार का काम, ये जो आईना आप दिखा रहे हैं, जो हकीकत दिखा रहे हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो देने की है कि किसी की राज में किसी के मुख्यमंत्री कहीं के हों,
उनके राज में कोई भूखा न मर जाए, सरकार की जिम्मेदारी है और देश की सरकार की भी। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितना सुंदर हमारा पटना लग रहा है। आप देखिए पूरा कितना सुंदर हमारा पटना लग रहा है, लेकिन बस यही एक ऐसा दाग है ना जिस वजह से पूरा का पूरा सवालात यहाँ पर गिर कर पड़ जाता है कि ये दाग की वजह से पूरा का पूरा पटना बर्बाद हो जाता है। क्या कहिएगा, आप भी एक जनता है, आप भी वोट देते होंगे, आपने भी कभी नीतीश कुमार को या नरेंद्र मोदी को वोट दिया ही होगा। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करें, लेकिन क्या ये सही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो सही नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बशर्ते कि यहाँ जो है सरकार पर ध्यान जो है मतलब शिक्षा के प्रति कम है। सबसे ज़्यादा जो है हम कहा मेरे तरफ से शिक्षा के प्रति अगर सरकार के ध्यान हो जाए तो गरीबी मिट सकता है, लेकिन सरकार का काम है सब पढ़ो और सब बढ़ो। जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो सब पढ़ेगा कैसे? इसलिए सरकार का नीति हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नीति क्या है? इन्होंने नीति की बात की, सरकार की नीति क्या है? लगातार हम जरूरी नहीं है कि बिहार की बात करें, हम बाहर आप भी गए होंगे, ये भी गए, हम भी गए, हर कोई गया होगा, बाहर भी ये देखते तो यही स्थिति रहती है। पूरे हिंदुस्तान की स्थिति यही रहती है। बॉम्बे जिसे स्वर्ग कहा जाता है, सबसे ज़्यादा गरीबी तो बॉम्बे में ही है। वो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो राज्य की या देश की दोनों सरकार मिलकर के अगर चाहे तो यकीनन इसको दूर किया जा सकता है और माहौल को अच्छा बनाया जा सकता है। कोई गरीब भूखा ना मरे, देश और राज्य की सरकार मिलकर ये काम करे तो यकीनन होगा। और यकीनन कोई भी औरत या मर्द हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भूखा नहीं मरेगा अगर दोनों सरकार, सेंट्रल की भी और इसकी भी चाहे। लेकिन दुनिया बनाने वाला, एक सारी कायनात को बनाने वाला जिसको भगवान ईश्वर खुदा कहते हैं, वो भी यकीनन गरीब अमीर सबका होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर नहीं होगा तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, एक डेग दुनिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप भी मेरे लेवल के यानी यूँ कि थोड़ी देर के लिहाज से एक बड़ा पैसा वाला, बड़ा बिजनेसमैन मान लीजिए अपने आप को भी, या सामने वाला भी आपके दोनों हो, और इस तरीके से सब हो जाए तो कोई किसी का काम नहीं आ पाएगा, काम एक इंच नहीं चलेगा। हमारा देखिए, हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह सच्चाई है कि अगर हम लोगों को ये सच्चाई दिखाएंगे तो हमें ये कह दिया जाएगा कि तुम गोदी मीडिया हो या फिर तुम सरकार के विरोध में कह रहे हो क्योंकि तुमने दूसरे पार्टी से पैसे खाए होंगे। अगर आप जो आपने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, आप अगर इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं इसलिए सरकार से नफरत करते हैं। तो क्या यही कारण है, यही एक कारण है कि देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं, ये शब्द आप लाना ही नहीं है कि मुसलमान, बल्कि इंसान है और बिहार की है और बिहार की हर जनता, यहाँ के हर नागरिक का ये मुल्क है, इसलिए गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये देश ऐसा है कि जब तक ये दुनिया रहेगी जात पात और धर्म की राजनीति अपने भारत देश में चलती रहेगी। इसी देश में अशफाकुल्ला खान का भी खून मिला हुआ है आज़ादी दिलाने में, तो वही राम प्रसाद बिस्मिल का भी मिला हुआ है, वही भगत सिंह का भी मिला हुआ है, तो वही चंद्रशेखर आज़ाद का भी मिला हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल ही साहब ने कहा था, वो एक शेर उनका बहुत मशहूर है, लेकिन वो राम प्रसाद बिस्मिल वो जहाँपुरी थे और ये एक वो राम प्रसाद बिस्मिल ये एक बिस्मिल अजीमाबादी थे। उनका शेर वो गुनगुनाया करते, वो अशफाक दोनों गुनगुनाया करते थे कि वो ये कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। और एक शेर था उनका कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे देखना, हम अभी से क्या बताएं हमारे दिल में है देखना। एक ये बहुत अच्छा है, यही जुमला था कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में हम है। अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना जब वक्त पड़ेगा तो खुद ही नज़ारा जो है मिल जाएगा। ये बिस्मिल अजीमाबादी का शेर जो पटना के रहने वाले थे, उनका बिस्मिल जहाँ शाहजहाँपुरी अशफाकुल्ला खान दोनों गुनगुनाते थे। और जब आपने बात छेड़ी है तो अशफाकुल्ला खान साहब दोनों की दोस्ती भी ऐसी थी कि अशफाकुल्ला खान साहब ने को जब फांसी के बारे में चढ़ाने के सोचा गया और इजाज़त मिली ढोल के तो रोने लगे, तो शाहजहाँ बिस्मिल ने जो है उनको अपनी तरफ ये कर लिया उनके चेहरे को कि कोई अंग्रेज़ का और या अंग्रेज़ के लोगों का उसकी तरफ हाँ दिया। फिर उनसे बाद में पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, तो अशफाकुल्ला खान साहब ने कहा कि हमारे धर्म में तो ये होता है कि एक मर्तबा जो शहीद हो जाए फिर दोबारा नहीं आता, और आपके यहाँ तो 7 जन्म है, आप तो 6 मर्तबा और आ जाएंगे। तो ये मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि अंग्रेज़, मैं इसलिए कहूँ कि ये भारत के लिए जो मादर वतन है उसके लिए अगर 100 जन्म मिलता तो मैं भी 100 मर्तबा आता और जान देने के लिए तैयार होता। लेकिन आपके सब बातों को मैं एक शेर में भी कि जब आपने कहा ये गरीबी एक नहीं कितनी गरीब है, और यही पटने के शहर के अभी जो यहाँ पे कर रहे हैं हज़ारों नज़र आएंगे इस साइड, तब मुझे आप पर ये जुमले ले जाइए कि 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी।
दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठें। तो एक नहीं, आपके ठीक एक मास बगल में 1000 गरीब है। हम कह रहे हैं कि राज्य की सरकार हो या देश की, दोनों मिल जाए तो गरीब गरीब नहीं रहेगा, भूखा भूखा नहीं रहेगा। साफ हम ये बताते हैं कि गरीबी से संबंधित हमने सवाल किया था और बड़ी ही बखूबी से पटना की जनता ने इसका जवाब दिया कि गरीबी, जिस हद तक गरीबी अगर यहाँ पर बढ़ी हुई है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय हम सरकार को ही देंगे, क्योंकि सारा कुछ सरकार के ही हाथ में है। जहाँ पर गरीबी हटाओ के नारे लगते हैं वहीं गरीबों को हटाओ के काम किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें धर्म की, तो धर्म को लेकर हमारी सरकार कितनी तत्पर रहती है वो आप बखूबी जानते होंगे, हम ज़्यादा कुछ कैमरे में नहीं कह सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते रहेंगे फ्रेंड्स फॉर मैन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।